हेलो दोस्तों आओ मैं आपको मिलवाता हूँ कॉलेज के कुछ बिछड़े हुए दोस्तों से। कॉलेज में ये एक 5 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था, लेकिन अब ये काफी सालों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं और कई सालों से एक दूसरे से सबका संपर्क टूटा हुआ है, क्योंकि सभी अपनी अपनी लाइफ में काफी बिजी हो चुके हैं। किसी को पता नहीं है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर एक दिन सभी कॉलेज की रीयूनाइट पार्टी में वापस मिलते हैं। सभी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि वो भी कितने कमाल के दिन हुआ करते थे, हम कितनी मौज मस्ती किया करते थे। यूं ही उनकी बातें चल रही थी कि उनमें से एक दोस्त जिसका नाम रोनित है सबको इनवाइट करता है अपने घर पे, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका बर्थडे है और वो अपने घर में एक बर्थडे बैश थ्रो कर रहा है। क्योंकि सभी दोस्त काफी समय बाद इकट्ठा हुए होते हैं और काफी समय बाद उनको मौका मिला होता है जिम्मेदारियों से हटके थोड़ा समय अपने लिए जीने का, इसलिए सभी लोग उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगले दिन सभी दोस्त रोनित के घर के लिए निकलते हैं, ये सोचते हुए कि रोनित एक छोटे से घर में रहता होगा और वो कह तो रहा है कि वो एक बड़ी पार्टी दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि उसके दोस्त बचपन से उसको जानते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जहां उसके फादर की एक छोटी सी कारपेंटर की शॉप है और रोनित भी कुछ खास करता नहीं है, बस अपने पापा के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटाता है। तो सभी के मन में यही बात थी कि वो एक छोटी सी पार्टी देगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही रोनित के दोस्तों की कैब रोनित के घर के बाहर रुकती है तो एक बार के लिए तो उसके दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि वो कहीं किसी गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए। लेकिन फिर वो जब गेट के साइन बोर्ड पे नाम पढ़ते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि घर तो रोनित का ही है। फिर जैसे ही रोनित के दोस्त गेट एंटर करते हैं अंदर जाने के लिए तो वो देखते हैं कि उसका घर किसी आलीशान पैलेस से कम नहीं होता। घर के बाहर एक बड़ा सा पार्क के बीचों बीच एक शानदार फाउंटेन और साइड में खड़ी रोनित की एक महंगी स्पोर्ट्स कार। पूरा का पूरा पार्क मेहमानों से भरा हुआ, तगड़ी सी डेकोरेशन और क्या ही माहौल बना हुआ पार्टी का। रोनित के दोस्त खुले मुंह से ये सब होता देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर रोनित को ऐसा मिला क्या जिससे वो इतना अमीर हो गया। शायद इसकी कोई लॉटरी लगी हो, या फिर ये हो सकता है कि इसके दादा या फिर इसके पापा ने इसके नाम कोई पुरानी जायदाद करी हो। लेकिन फिर उनको याद आता है कि उसके फादर तो बस एक मामूली से कारपेंटर हैं। सवालों का लावा उनके मन में काफी समय तक फूटता रहा, लेकिन फिर जब काफी समय के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि छोड़ो यार, खाने पे फोकस करते हैं। बाकी सभी दोस्त तो खाने में और पार्टी में नाचने गाने में मस्त हो गए, लेकिन एक दोस्त जिसका नाम साहिल था उसके मन से ये ख्याल जा ही नहीं रहा था कि आखिर रोनित इतना अमीर हुआ कैसे है। और वो रह रहा कि रोनित के पास चला ही गया और उससे पूछने लगा कि हे रोनित, तुमने पार्टी तो बड़ी शानदार अरेंज करी है और तुम्हारा घर भी कितना बड़ा है, लेकिन दोस्त हम तो तुझे बचपन से जानते हैं, तू तो इतना अमीर शुरू से नहीं हुआ करता था। क्या तू मुझे बता सकता है कि तू इतना अमीर हुआ कैसे? इस पे रोनित, यार इतना खास तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन पिछले ही साल मेरे पापा ने मेरे नाम पीडीलाइट इंडस्ट्री नाम की किसी कंपनी के 20,000 शेयर्स किए हैं, जिससे मेरी नेटवर्थ 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की हो गई थी, जिनमें से ही कुछ शेयर्स बेच के मैंने ये बंगला और गाड़ी ली है। और हर साल कंपनी से मुझे डिविडेंड भी मिलता है, जिससे मैं अपनी लाइफ आराम से जीता हूँ, घूमता फिरता हूँ और एंजॉय करता हूँ। अब साहिल के मन में और सवाल उठने लगे कि उसके पापा ने पीडीलाइट के शेयर ही कैसे पिक किए होंगे, उनको कैसे पता चला होगा कि ये कंपनी आगे जाके अच्छे रिटर्न्स देगी। फिर यही सब सवाल साहिल रोनित से भी पूछता है, लेकिन रोनित कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही मैंने कभी पापा से पूछा और ना ही कभी उन्होंने बताया। साहिल फिर रोनित के पापा से मिलने की रिक्वेस्ट करने लगता है रोनित से, जिससे कि रोनित मान भी लेता है और साहिल को अपने पापा से मिलवा देता है। रोनित के पापा घर की बालकनी पे खड़े होते हैं, कॉफी का मग हाथ में लिए, और पार्टी में सबको एंजॉय करता देख खुश हो रहे होते हैं। तभी रोनित पापा से, हे डैड, आपसे मेरा एक पुराना दोस्त मिलना चाहता है। साहिल रोनित के पापा को ग्रीट करता है और कहता है, हेलो सर, मेरा नाम साहिल है, मैं रोनित का बचपन का दोस्त हूँ। सर, मुझे रोनित ने बताया कि आपने पीडीलाइट के कुछ शेयर्स बेहद कम दामों पर खरीदे थे, जिनकी वैल्यू आज करोड़ों में हो चुकी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा किया कैसे, आपने उस स्टॉक को क्या सोच के पिक किया? मैं तो इतनी सारी कंपनीज देख के कंफ्यूज ही हो जाता हूँ कि किस में इन्वेस्ट करूँ या किस में ना करूँ। इस पे रोनित के पापा हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं कि बेटा, मैं कुछ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मैंने सीए करा है, मैं तो बस एक मामूली सा कारपेंटर हूँ, और कारपेंटर का तो बस काम होता है लकड़ी से फर्नीचर तैयार करने का। ये तो मेरा शायद अच्छा लक था या कोई मेरे अच्छे कर्म होंगे जो मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा। साहिल उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता और फिर से उनको इंसिस्ट करने लगता है कि सर, कोई तो कारण होगा जिस वजह से आपने पीडीलाइट में ही इन्वेस्ट किया, मुझे बताइए सर प्लीज। इस पे रोनित के पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो, एक कारपेंटर के काम में लकड़ी, कील और हथौड़ी के अलावा एक और चीज का इस्तेमाल होता है, जो कि होता है फेविकोल, और इसी फेविकोल ने आज मेरी जिंदगी बदल दी है।
फेविकोल ने जिंदगी बदल दी, ऐसा कैसे? जरा डिटेल से समझाइए सर, साहिल रोनित के पापा से कहता है। फिर रोनित के पापा आगे कहते हैं कि बेटा, स्टॉक मार्केट में मेरा इंटरेस्ट तो काफी समय से था, लेकिन ये शौक इस एक इंसिडेंट के बिना कभी असलियत में बदल ही नहीं पाता। ये बात है 2001 की, जब हमारे शहर में एक नई लाइब्रेरी ओपन हुई जो कि मेरी शॉप से बस कुछ ही दूरी पर थी। वैसे तो मैं उन दिनों में बिल्कुल भी बुक्स रीड नहीं किया करता था, ना ही मुझे शौक था किताबें पढ़ने का, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था जो काफी शौक रखता था बुक्स रीड करने का। वो एक दिन मुझसे जिद करने लगा कि चलो उस नई लाइब्रेरी में जाते हैं। मैंने काफी मना किया, लेकिन वो माना ही नहीं। आखिरकार मुझे उसके साथ जाना ही पड़ा। वैसे तो मेरा कोई मन नहीं था किसी बुक को खरीदने का, लेकिन वहां पे एक सेक्शन बना हुआ था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स का, जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और मेरी नजर पड़ी एक बुक पे जिसका नाम था लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। मैंने वो बुक खरीद ली और उसे पढ़ने लगा। फिर बुक में मेरा इतना इंटरेस्ट बना कि मैंने पीटर लिंच की बाकी दोनों बुक्स, जिनका नाम था बीटिंग द स्ट्रीट और वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, उनको खरीद लिया और 1 महीने में ही दोनों को पढ़ भी डाला। सभी बुक्स को पढ़ने के बाद जो बातें मुझे समझ में आई, उनमें से एक बात ये थी कि आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी को चूज करो जिसमें आपका एक्सपर्टीज हो या जिससे आप किसी तरह से जुड़े हों। और दूसरी बात ये समझ में आई कि वो कंपनी चूज करो जिसके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो। तो ये सब इंसाइट्स पता चलने के बाद मैं अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाने लगा, लेकिन काफी मुशक्कत के बाद भी मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं दिखी। फिर मैंने ये सोच लिया कि शायद ये बुक्स इंडिया के हिसाब से नहीं लिखी गई हैं, इसलिए इसके कंसेप्ट्स यहाँ काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर एक दिन हमारी शॉप पे फेविकोल खत्म हो गया और मैं स्टोर में गया फेविकोल खरीदने के लिए, लेकिन स्टोर वाले भैया ने मुझे कोई और कंपनी का एडहेसिव दे दिया, जिसपे मैंने उसको काफी खरी खोटी सुनाई और उसको असली फेविकोल देने को कहा। देन मेरे दिमाग में एकदम से एक थॉट बिजली की तरह आया कि यार, फेविकोल को तो मैं इतने समय से यूज कर रहा हूँ और गोंद का मतलब हमारे लिए फेविकोल ही होता है, तो क्यों ना मैं देखूं कि इसकी प्रोडक्शन कौन सी कंपनी करती है। देन मुझे पता चला पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में। मैंने स्टॉक मार्केट में पता किया तो मुझे पता चला कि ये कंपनी मार्केट पे लिस्टेड है और इसके एक शेयर की कीमत 8 रुपए है। मैंने ज्यादा देर न करते हुए अपनी एफडी तोड़वाई, जिसका बेनिफिशियरी रोनित था, और एफडी से मिले पैसों से पीडीलाइट के 20,000 शेयर्स बाय कर लिए। वैसे दोस्तों, उन दिनों में शेयर्स खरीदना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता था। स्टॉक एक्सचेंज में जाके हजारों की भीड़ का सामना करके और घंटों शोर शराबे में खड़े रहने के बाद बारी आती थी शेयर्स खरीदने की। लेकिन आज का हमारा दौर एक गोल्डन दौर है। आजकल तो बस स्मार्टफोन्स की कुछ कीज को प्रेस करो और घर बैठे एक डीमैट अकाउंट खुलवा के इन्वेस्टिंग शुरू कर दो। और आजकल तो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं जो फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश का जो बेस्ट ब्रोकर है उसके फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आज ही एक डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब सुन के साहिल की आंखों में एक चमक सी आ जाती है और साहिल मन ही मन सोचने लगता है कि अब तो मैं भी अमीर बनूंगा और कल ही स्टॉक मार्केट में एंट्री मार दूंगा। और ये सोचता हुआ साहिल बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रोनित के पापा उसकी आंखों की चमक देख के और उसके चेहरे के भाव पढ़ के समझ जाते हैं कि साहिल स्टॉक मार्केट की चमक धमक से अट्रैक्ट हो गया है। इसलिए रोनित के पापा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुमने अभी स्टॉक मार्केट की बस एक ही साइड देखी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और बिना किसी चीज के दोनों पहलुओं के बारे में जाने आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। रोनित के पापा फिर आगे कहते हैं कि बेटा, मेरी ही तरह मेरा एक और दोस्त हुआ करता था जो स्टॉक मार्केट को लेके मुझसे भी ज्यादा इंथुसियास्ट हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मार्केट से इतना कुछ खास कमा नहीं पाया और आज अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। हम दोनों ने पीडीलाइट में इन्वेस्ट किया था सेम टाइम पे, लेकिन एक तरफ जहां मुझे इस कंपनी ने करोड़ों कमा कर दिए, वहीं मेरा दोस्त इससे खुद के लिए एक फूटी कोड़ी भी कमा नहीं पाया। ये सुन के साहिल बहुत हैरान होता है और उनसे पूछता है कि सर ऐसा क्यों? रोनित के पापा, क्योंकि जब भी शेयर प्राइस 1-2 रुपए ऊपर जाता तो वो उसे बेच देता, ये सोच के कि ये फिर नीचे ना जाए मैं जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, इस बात से अनजान कि शेयर सेल करने पे उसको ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीटी और इसी तरह के कई सारे चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ रहा है, जिससे प्रॉफिट के नाम पे उसके हाथ चवन्नी भी नहीं लग रही। वो कई सालों तक यही करता रहा, लाख छोड़ के खाक के पीछे भागता रहा और फाइनली बैंकरप्ट हो गया। अब वो अपने घर में मार्केट का किसी को नाम भी नहीं लेने देता और सबको एडवाइस देता फिरता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से जो हमें बातें सीखने को मिली हैं वो ये है कि हमें स्टॉक पिकिंग को बहुत मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, जितना हो सके इसे सिंपल रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जिस भी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है उसी में अच्छी कंपनीज ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड करना चाहिए ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छे से वर्क कर सके। अगर आपकी इंडस्ट्री में आप अच्छी कंपनीज को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप ये देखिए कि आप किन कंपनीज के प्रोडक्ट्स डे टू डे बेसिस पे यूज करते हो, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी एक जरूरत बन चुके हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका नाम आपके मुंह पे चढ़ चुका है। जैसे कि अगर मैं टूथपेस्ट बोलूं तो सबसे पहली इमेज आपके माइंड में कोलगेट की ही बनेगी और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जब भी शॉप पे जाते हैं तो हम टूथपेस्ट के बजाय कोलगेट ही मांगते हैं। वैसे ही और भी प्रोडक्ट्स होंगे जिनको आप डे टू डे बेसिस पे यूज करते होंगे जो कि आपकी एक नीड बन चुके हैं। सिंपली आप ऐसी कंपनीज को ढूंढ के उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
वैसे एक शॉर्ट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो कोई स्टॉक टिप प्रोवाइड नहीं करता, ना ही मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। मेरा काम सिर्फ नॉलेज स्प्रेड करना है और स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स को इजी बनाना है ताकि एक 12 साल का बच्चा भी स्टॉक मार्केट को समझ पाए। दोस्तों, आगे हमने सीखा कि दूसरों की देखा देखी में हमें स्टॉक्स को पिक नहीं करना चाहिए और स्टॉक ट्रेडिंग से भी बचना चाहिए क्योंकि इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। साथ ही सभी चार्जेस और टैक्सेस की जानकारी भी हमें रखनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम एडिशनली क्या क्या पे कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन हमें पता चल सके कि हम अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में काट रहे हैं या फिर लॉस में। एंड फाइनली पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए ही नहीं, पेशेंस हमारी ओवरऑल लाइफ सक्सेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया और इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा और साथ ही आप फाइनेंशियली पिछले कल से ज्यादा फिट हुए होंगे। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में अगर आपको किसी से बेहतर बनना चाहिए तो वो है कल वाले खुद से। इसलिए यदि आप एक रिटर्निंग व्यूअर हो और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप पहले से बेहतर बन पाए और आगे भी बेहतर बनते ही जाएं। और अगर आप एक नए व्यूअर हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी आज से ही स्टार्ट हो सके। दोस्तों, हमारे इस चैनल का वन एंड ओनली पर्पस है अपने देश के नौजवानों को फाइनेंशियली एजुकेट करने का। इसलिए हमारे इस इनिशिएटिव से आज ही जुड़िए और जितना हो सके वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए। विशिंग यू अ ग्रेट फाइनेंशियल सक्सेस।